राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माँ शैलपुत्री के बारे में बताने वाली हूँ। जो पहला नवरात्र होता है वो माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। वो वृषभ पे बैठे होती हैं। वृषभ मतलब बैल, ठीक है। बैल पे बैठे होते हैं। राइट हैंड, दाहिने हाथ में उनके त्रिशूल होता है और लेफ्ट हैंड में उनके कमल का फूल होता है, ठीक है। वो ये इससे बताते हैं कि मैं नॉर्मल भी हूँ, यानी कि प्यार करने वाली भी हूँ। जब आप मेरे साथ प्यार से बात करोगे तो मैं माँ की ममता भी देने के लिए आपको तैयार हूँ। और राइट हैंड में त्रिशूल होने का मतलब है कि अगर आप गलत व्यवहार करोगे तो मैं त्रिशूल मारने से भी पीछे नहीं हटूँगी। तो माँ ने अपने इस रूप के अंदर और बैल के ऊपर बैठ के माँ ने ये बताया कि बैल के पास बड़े बड़े कोई खड़े नहीं हो सकते, ना जा सकते हैं, ना वहाँ खड़े हो तो बैल से सब डरते हैं कि सींग ना मार दे। तो माँ ने उसे भी साध लिया, ठीक है। तो आपने ये शिक्षा लेनी है कि माँ ने क्या बोला है, माँ क्या बताना चाह रही हैं आपको। तो उनका जो स्वरूप था, उन्हें सबसे पहले जो पहले नवरात्र पे उनकी पूजा होती है वो कौन थे। पिछले जन्म में माँ सती के नाम से आई थी, ठीक है। सती के नाम से आई थी। उनकी शंकर भगवान से शादी हुई थी। प्रजापति दक्ष की पुत्री थी वो। वहाँ पे उन्होंने प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में माता रानी के निमंत्रण नहीं हुआ, ना उनको ना जमाता को, यानी कि उस शिव शंकर भगवान को, उनके जमाई को उन्होंने कोई निमंत्रण नहीं भेजा। निमंत्रण ना भेजने पर भी शंकर भगवान ने उन्हें समझाया कि आप वहाँ पर बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि बिना निमंत्रण के, चाहे पिता का घर ही हो, पिता का घर ही हो, वहाँ पे जहाँ आपके पति का सम्मान नहीं है वहाँ पर आप मत जाओ। तो आपको जब निमंत्रण नहीं दिया गया तो आप नहीं जाओ। तो उन्होंने, वो ज़िद्दी थी शुरू से ही, तो उन्होंने ज़िद की और कहा कि नहीं, मुझे तो जाना है, कि माता पिता के घर में भी कोई निमंत्रण की आवश्यकता होती है, मैं तो जाऊंगी। असल में बालक मन था, मन अंदर से था कि मैं जाऊंगी तो माता से मिलूंगी, अपनी बहनों से मिलूंगी, सबसे मिलूंगी। वहाँ पर वो बिना बुलाए और शंकर भगवान की बात को ना मानते हुए वो वहाँ चली गई। उधर जब वो गई तो उन्होंने जब अपने आँखों से देखा कि सभी बहनें और उनके पति सब आए हुए हैं, सिर्फ मेरे पति को ही तिरस्कार करके नहीं बुलाया गया और उनका अपमान वहाँ पे किया जा रहा है उनके लिए, मतलब कुछ ना कुछ तानाकशी या मतलब टॉन्ट्स देना, तो वो उनको दिए जा रहे हैं। तो उन्हें बुरा लगा इस चीज़ का। अब क्रोधी तो वो शुरू दिन से ही थी, तो उनको क्रोध इतना आया कि उन्होंने उसी यज्ञ में अपने आप को भस्म कर दिया। जब उन्होंने वहीं, उनका पिता का यज्ञ भी गया, उसके बाद प्रेम किया वहाँ पे उनसे तो सिर्फ माता ने किया था और किसी ने नहीं किया था। यानी कि वहाँ जाने पर उन्होंने, सिर्फ माता ने उनका अच्छे से स्वागत किया, बाकी किसी ने स्वागत उनका नहीं किया। उन्हें सच में अपना अपमान लगा और उन्होंने सोचो कितनी पीड़ा मानसिक उन्होंने सहन की होगी, जो उन्होंने अपने आप को उस हवन कुंड के अंदर ही स्वाहा कर दिया। क्या आहुति दी प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री की, तो वो वहाँ पे उन्होंने अपनी आहुति दे दी। तो शंकर भगवान इतने दुखी हो गए, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। वो इतने दुखी हो गए कि वो उन्हें लेके जगह जगह भटकने लगे। उसके बाद जब विष्णु जी ने उनका संताप खत्म करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र जो है वो मारा, तो उनके जो टुकड़े या कटे या जो उनके अंश कट कट के गिरे, वो सब शक्ति पीठों की तरह सब जगह पर विद्यमान है। इसके बारे में आपको मैं कभी फिर और बताऊंगी। अगर आपको जानकारी इसके बारे में लेनी होगी तो मैं इसके बारे में भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो आप, जो मेन मैं आपको बताना चाहती थी, तो उसके बाद उनका हिमालय के यहाँ पर जन्म हुआ, हेमावती के नाम से, ठीक है। वहाँ उनको हेमावती भी कहा जाता था, क्योंकि वो राजा हिमालय की पुत्री थी। तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ जन्म लिया। दूसरा जन्म जो उनके घर में हुआ, तब भी उनकी शादी जो है उन्हीं से ही हुई। अब इनका नाम जो है शैलपुत्री पड़ा, ठीक है। अब इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो ये पहला दिन जो होता है वो सबसे पहले इन्हीं की पूजा का होता है। और हम लोग, जो हमारी बॉडी है,
इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो सारे चक्र हैं उसके अंदर सबसे पहला चक्र, असल में ये साधना का समय है, साधना करने का समय है। पूरा साल जो भी हमने अपने अंदर अचीव करना है, अपनी बॉडी को किस तरह से, हर चक्र अलग अलग तरीके के साथ जो हमें अफेक्ट देता है। तो सबसे पहला जो रीढ़ की हड्डी के पास का चक्र होता है उसे कहते हैं मूलाधार चक्र। इस देवी की उपासना से मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। माँ पार्वती के लिए भी सारे ही चक्र एक्टिव हुए थे, तब जाके उन्होंने इस स्थिति को पाया था कि वो शंकर भगवान को प्राप्त हुई थी, तब जाके उन्हें भोलेनाथ प्राप्त हुए थे। इतनी आसानी से उनको भगवान नहीं मिले। जब भगवान को भी इतने कष्ट उठाने पड़े तो हमारी और आपकी क्या बिसात है। आप मुझे ये बताएं कि क्या एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों से मैं चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर भी, फिर मैं आपके क्वेश्चन का जो है आंसर दूंगी कि आप बताएं, क्या हमें अपने माता पिता के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए? क्या हमारे पति का अपमान होता हो तो हमें चले जाना चाहिए? ये माता रानी ने हमें क्या मैसेज कन्वे किया है? क्या हम सबको इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए? मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट्स करना आप। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा कि आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है और क्या व्यू है। क्या मेरे जैसा ही आपका विचार है इसके बारे में? तो आपने जो आराधना करनी है, रात के समय में बैठें क्योंकि शांत होता है, आप उस समय में बैठें, अपने मूलाधार को एक्टिव करें, ठीक है। और आप मेडिटेशन करने के लिए जब बैठोगे, आपने अब थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मेडिटेशन के बारे में। मैं इतना ज़्यादा कोई अलग से आपको तो बता नहीं पा रही हूँ। हमारी 2 नाड़ियाँ होती हैं ना, एक ईड़ा एक पिंगला, दोनों नाड़ियाँ होती हैं, तो वो सुषुम्ना नाड़ी को जगा देती हैं। तो जब हम लोम विलोम करते हैं तो हमारी असल में दोनों नाड़ियाँ जो हैं संतुलित होती हैं और संतुलित होकर बीच की नाड़ी को जगा देती हैं। आपने कभी डॉक्टर के उसके ऊपर भी देखा होगा, एक मोटिव सा बना होता है जिसके अंदर एक बड़ी सी स्टिक होती है और आसपास 2 स्नेक्स होते हैं, तो वो भी यही इंडिकेट करते हैं, उसकी इंडिकेशन भी यही है। असल में इसको सर्प का हिलना ही बोलते हैं, यानी कि कुंडलिनी का जागृत होना। मतलब एक सर्प है जो नीचे से खिसकना शुरू होता है। जैसे जैसे हम लोग उसे इस तरह से माना जाता है, जैसे जैसे हम कुंडलिनी जागृत करते हैं, यानी कि एक लेवल ऊपर चलते हैं, एक लेवल ऊपर चलते हैं, तो उस तरह से चलते हुए जो है हम बिल्कुल भगवान की तरफ पहुंच जाते हैं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। हम एकदम समझदार बनते चले जाते हैं, जीवन को अच्छे से समझने लगते हैं। हमारा लाइफ में आने का मोटिव क्या है, इस नवरात्रों में आप मेरे कहने के ऊपर इस तरह से पूजा करके देखें, आप ज़रूर देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आपके उत्तर का मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।